10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में आपको क्रेटा का पेट्रोल वेरिएंट मिल जाता है, जो कि है क्रेटा एस ऑप्शनल पेट्रोल, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इस सेगमेंट में सब 4 मीटर व्हीकल सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, हॉटेस्ट सेगमेंट इनको माना जाता है, लेकिन ये गाड़ी इसी प्राइस पॉइंट पे आपको ऑफर हो जाती है। इनसे बड़ी गाड़ी है, एक सब 4 मीटर व्हीकल से आप बड़ी गाड़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं। प्राइसिंग भी लगभग थोड़ा ऊपर तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता, इसी बजट में आ जाती है। तो अब बजट की बात कर लेते हैं। गाड़ी आपको 15 लाख से नीचे एक्स शोरूम देखने को मिलती है, जो कि 14,09,000 रुपये इस वेरिएंट का क्रेटा एस ऑप्शनल पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 14,09,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पे ऑफर होता है। एंड ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात करें तो अलवर आरटीओ के अंदर इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 16,84,000 रुपये देखने को मिलता है। 16,84,000 रुपीज़ इस कार का ऑन रोड प्राइस अलवर आरटीओ के अंदर ऑफर होता है। तो अब देखते हैं 16-17 लाख रुपए के प्राइस में आपको एस ऑप्शनल पेट्रोल क्या क्या ऑफर करता है एंड किस वजह से ये जो वेरिएंट है क्रेटा के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कार के हेडलैम्प सेटअप को। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वाड एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। आपको इस वेरिएंट में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, जो कि कुछ तरीके से मिलेंगे। यहाँ पे आपको डीआरएल्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ तरीके से आपको डीआरएल की यूनिट देखने को मिलेगी। कनेक्टेड डीआरएल्स मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ मिल जाएंगे, सीक्वेंशियल नहीं मिलते हैं, अपर वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, इसमें कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। ग्रिल जो है वो आपको डी क्रोम इंसर्ट्स में देखने को मिलेगी। देखिए ये डी क्रोम इंसर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ तरीके से। आपको Hyundai का लोगो यहाँ मिल जाएगा सिल्वर सेटन फिनिश में। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलती है, रेडिएटर ग्रिल मिल रही है, जिसके साथ में आपको सिल्वर कलर में स्कर्ट प्लेट्स भी ऑफर की गई हैं। बम्पर आपको मेटेलिक ब्लैक कलर का मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो फ्रंट से आपको क्रेटा एस ऑप्शनल पेट्रोल के कुछ तरीके के लुक्स देखने को मिलते हैं। वहीं आते हैं अपने साइड लुक्स की तरफ। तो साइड्स में देखिए आपको जो अलॉयज मिलते हैं वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। जेके का टायर आपको कंपनी ऑफर कर रही है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 215/60R17 17 इंचेस का ब्लैक कलर के अलॉयज के साथ, डायमंड कट अलॉयज के साथ ये गाड़ी आपको ऑफर होती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस कार के साथ में एंड काफ़ी अच्छे लुक्स लेकर आते हैं। ऊपर आपको क्लेडिंग्स देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे आपको मेटेलिक ब्लैक कलर में देखने को मिलती हैं। उसके साथ में आपको ओवरव्यूम्स मिल रहे हैं, जो कि आपको बॉडी कलर ओवरव्यूम्स ये गाड़ी ऑफर करती है विद टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको पुल टाइप डोर हैंडल मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ड्राइवर साइड में मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है। Hyundai की किसी भी कार में आपको को ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, आपको सिर्फ ड्राइवर साइड में ही मिलता है। पुल टाइप डोर हैंडल्स हैं, कुछ तरीके से आपको ओपन एंड क्लोज करने होते हैं। की होल भी मिल जाता है एंड ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल रही हैं, जो कि आपको सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स की गाड़ी ऑफर करती है। नीचे की तरफ आपको सिल्वर कलर में स्कर्ट्स, साइड स्कर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो साइड लुक्स आपको गाड़ी के कुछ तरीके से देखने को मिलते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। साइड से कुछ तरीके के लुक्स आपको क्रेटा के देखने को मिल जाएंगे एस ऑप्शनल वेरिएंट के चलते। एंड यहाँ पे आपको जो ये ब्लैक अलॉयज हैं ये अगेन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाड़ी पे। अब आते हैं रियर साइड में। तो देखिए रियर से आपको कुछ तरीके के लुक्स क्रेटा एस ऑप्शनल ऑफर करती है, जिसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाएंगे। यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट मिलेगी, ब्रेक लाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। Hyundai का लोगो आपको इंटीग्रेटेड मिलता है सिल्वर सेटन फिनिश में, क्रेटा का लोगो भी आपको सिल्वर सेटन फिनिश में मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं एंड यहाँ पे आपको 1, 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। बम्पर पे ही आपको रिवर्स लैम्प मिल रहा है विद सिल्वर कलर की स्कर्ट्स भी आपको ये गाड़ी ऑफर रियर बम्पर पे कर देती है। बम्पर आपको वही मेटेलिक ब्लैक कलर में मिल रहा है। रियर ग्लास की बात करें तो आपको वाइपर, वॉशर एंड डिफोगर तीनों ही चीज़ें ऑफर होती हैं। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा है, एक छोटे साइज़ का स्पॉइलर भी मिल जाता है एंड ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट ये कार ऑफर कर देती है। पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है एंड आप सनरूफ भी चेकआउट कर सकते हैं। गाड़ी में आपको पैनारोमिक सनरूफ भी ये गाड़ी ऑफर कर देती है। अब आते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो आपको 433 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी, जिसमें आपको बूट लैम्प मिल रहा है, हेलोजन बेस्ड बूट लैम्प मिल जाएगा, पार्शियल ट्रे मिल जाएगी, 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाएंगी। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, जो कि आपको कुछ तरीके से देखने को मिल रहा है। हमारे वंडरर का टायर अभी कंपनी स्पेयर व्हील में ऑफर कर रही है एंड जिसकी प्रोफाइलिंग है 205/65R16, एक साइज डाउन आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। ऑब्वियसली स्पेयर व्हील है तो आपको स्टील रिम्स में ही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट की लाइट्स मिलेंगी, जो कि हेलोजन है एंड यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाती है। तो देखिए मोटा मोटा आपको कार की जो बॉडी है उस पर आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि कीलेस एंट्री आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी, जो कि एक वैसे तो ज़रूरत का फीचर नहीं है, पर आपको कीलेस एंट्री मिल रही है। एलईडी लाइट्स मिल जाएंगी आपको, इंडिकेटर्स वगैरह, डीआरएल्स आपको पूरे कनेक्टेड वाले मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो अलॉयज मिल रहे हैं वो पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में मिल जाएंगे, रियर कैमरा मिल जाएगा, वाइपर, वॉशर, डिफोगर मिल जाएंगे, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाएंगे। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। क्या नहीं मिलता है अगर वो बात करें, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स नहीं आते हैं, एडास के फीचर्स नहीं आते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं आते हैं, तो ये चीज़ें आपको जो है ये गाड़ी मिस आउट करती है। बट बाकी सारे फीचर्स लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग रूफ रेल्स, आपको रूफ रेल्स में मिल जाएंगी,
पैनोरामिक सनरूफ भी आपको ये वेरिएंट ऑफर कर देता है। तो यही चीज़ें हैं जो आप इस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। अब आते हैं इंटीरियर्स में, तो देखिए ड्राइवर साइड का डोर पैनल जो है वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे टेक्सचर्स मिलेंगे, विद ब्लैक इंसर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले डार्क ग्रे टेक्सचर्स हार्ड प्लास्टिक है, लाइट ग्रे टेक्सचर्स भी हार्ड प्लास्टिक है, ब्लैक टेक्सचर्स भी हार्ड प्लास्टिक है। मतलब पूरा डोर पैनल आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलने वाला है, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाती है, विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, लॉक एंड अनलॉक के स्विचेस मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग ओवरव्यूम्स, दोनों ही तरीके के फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिल्वर कलर में डोर अनलॉकर मिल जाएगा, यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक के स्विच भी आपको सेम ही पैटर्न में देखने को मिलेंगे। नीचे यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिलती है, चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 2 ट्विटर्स आपको फ्रंट के दोनों डोर्स पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो वो कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर, थोड़ा स्पेस वगैरह भी ऑफर हो जाता है गाड़ी में। आते हैं सीट्स की तरफ, तो सीट्स आपको गाड़ी फैब्रिक सीट्स की गाड़ी ऑफर करती है। पैटर्न जो है वो आपको डार्क ग्रे लाइट ग्रे टेक्सचर्स मिलेंगे, ऑरेंज कलर में या फिर आप ब्रॉन्ज फिनिश में कह सकते हैं, जो कि स्टिचिंग इस गाड़ी की मिलेगी। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट्स के फीचर मिल जाएंगे, बट आपको सीट्स के सारे ही एडजस्टमेंट्स आपको मैनुअल देखने को मिलते हैं। आगे के दोनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। इसके अलावा अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो क्रेटा का फेमस डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको गाड़ी ऑफर करती है। पहले ब्लैक कलर में आया करता था, फेसलिफ्ट के बाद ये ग्रे टेक्सचर्स में आने लगा है। तो ये कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा, फ्लैट बॉटम डी कट जो भी आप कहना चाहें वह उस टाइप का स्टीयरिंग व्हील है। हॉर्न आपको क्रेटा का लेजेंडरी देखने को मिलेगा कुछ तरीके से। इस साइड में आपको क्रूज से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड इस साइड में आपको टेलीफोन एंड इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स की गाड़ी ऑफर करती है। Hyundai का लोगो मिल रहा है यहाँ पे सिल्वर सैटिन फिनिश में। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक भी ऑफर होता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील के मिलेंगे। साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल से गाड़ी ऑफर करती है। साइड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा ब्रॉन्ज फिनिश के साथ में। यहाँ पे आपको ऑटो ऑन ऑफ का स्विच, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच, हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। साइड एसी वेंट्स आपको कुछ तरीके के डिज़ाइन पैटर्न में यहाँ पे ऑफर होते हैं, एंड यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक मैग्नेट दिया गया है जिस पे आप सामान वगैरह स्टिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको साइड्स में देखने को मिलेंगी। अब आते हैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो वो कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। डोर कभी खुला होता है तो वो कुछ तरीके से देखने को मिलता है, एंड क्लोज होने पर कुछ तरीके का एनिमेशन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। इधर आपको डिजिटली RPM मीटर देखने को मिल जाएगा। इस साइड में आपको डिजिटली स्पीड वगैरह गाड़ी शो कर देती है। सेंटर MID में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इन्फोज वगैरह। उससे पहले देखिए यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर मिलेगा, इस साइड में आपको टेम्परेचर मीटर मिलेगा। नीचे की तरफ आपको आउटसाइड टेम्परेचर एंड ओडो से रिलेटेड इन्फोज मिल जाएंगे। ऊपर आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिलती है। एंड अब देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ड्राइवर असिस्टेंट के अंदर आपको वार्निंग मेथड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। क्लस्टर में आपको क्लस्टर थीम मिलती है, क्योंकि आपको कोई भी ड्राइव मोड से गाड़ी ऑफर नहीं करती है। तो थीम A आपको बेसिकली सिटी मोड के लिए मिलती है, थीम B आपको स्पोर्ट्स मोड वाली मिल रही है, थीम C में आपको इकोनॉमी मोड वाला जो लेआउट है वो देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ये थीम्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। लाइट्स की बात करें, इल्यूमिनेशन का फीचर मिल जाएगा। डोर्स में आपको ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक के फीचर मिलते हैं। कन्वीनियंस के अंदर आपको सर्विस इंटरवल एंड वेलकम मिरर के फीचर मिलेंगे। यूनिट्स में आपको टेम्परेचर यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, TPMS की यूनिट आप सेट कर सकते हैं। रीसेट का बटन मिल जाएगा। TPMS की फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको करंट ट्रिप से रिलेटेड, रिफ्यूलिंग के बाद कितना गाड़ी चली है, कितना टाइम लिया है, क्या माइलेज दी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। लास्ट रीसेट के बाद में भी एन ऑटो स्टॉप वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे ऑफर कर देता है। सेंटर कंसोल पे तो आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, छोटे साइज़ का मिलता है। ऑब्वियसली आपको ऐसा ऑप्शनल में छोटे साइज़ का मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में आपको बड़ा वाला साइज़ मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको टच पैनल भी मिलता है। तो फ़ोन प्रोजेक्शन के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स मिलेंगे। फ़ोन प्रोजेक्शन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फीचर्स मिलते हैं। वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया फीचर्स मिल जाएंगे। DRV में एक फीचर मिलता है जिसमें आपका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो आप ऑन कर सकते हैं। एक सर्टेन स्पीड तक आपकी कार जब तक रहती है तब आप ऑन कर सकते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। क्वाइट मोड एक फीचर है जिसमें आपके आगे वाले डोर्स के स्पीकर्स ऑन रहते हैं, पीछे वाले ऑफ कर दिए जाते हैं। सेटिंग्स में आपको अदर फीचर्स मिल जाएंगे, साउंड डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले बटन, जनरल, वाईफाई, क्लाइमेट जैसे फीचर्स। एंड इसके अलावा आपको गाड़ी का मैनुअल यहाँ मिल रहा है। ये बटन कंट्रोल्स मिल जाएंगे दोनों तरफ में। एंड यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज फिनिश मिलती है, पूरे ही इस पैनल पे आपको ब्रॉन्ज फिनिश मिलेगी। सेंटर AC वेंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। ये पूरा आपको टच पैनल देखने को मिलता है, ये आपको पूरा टच पैनल मिलेगा। ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर करती है। ये पूरा का पूरा आपको टच पैनल में मिलता है, तो उसको आप कुछ तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा नीचे की तरफ
यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस वगैरह मिल जाता है, आप फ़ोन वगैरह प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट एंड एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट नीचे देखने को मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स कुछ तरीके के गेयरों के साथ ऑफर होता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगी। आपको अच्छी क्वालिटी रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी बटन कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स वगैरह आपको देखने को जरूर से मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, की आपको कुछ तरीके से मिलती है गाड़ी की, लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। इस बटन को प्रेस करके रखने पे आप अपनी कार का जो टेलगेट है उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक कर हो जाता है, अनलीज नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। Hyundai का लोगो मिल जाएगा, 2 कीज़ आपको रिमोट कीज़ कुछ तरीके से गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग मिल रही है पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको गाड़ी का आर्मरेस्ट मिल जाता है, सॉफ्ट टच के साथ है, 2 लोग यूज़ कर सकते हैं, इतना स्पेस भी ऑफर कर देता है। स्लाइडेबल नहीं है, ओपनेबल है, इसमें आपको थोड़ा स्पेस भी ऑफर हो जाता है, कुछ तरीके से आपको स्पेस भी मिलता है। ऊपर शेड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा ड्राइवर साइड में, एंड को ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट विदाउट लाइट्स ही ऑफर होता है, लाइट्स आपको नहीं मिलती हैं। इंटीरियर लैंप्स मिल जाएगा डायमंड टेक्सचर्स में, एलईडी इंटीरियर लैंप्स आपको ये गाड़ी ऑफर करेगी। यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलता है, तो ये भी एक ऐसा ऑप्शनल वेरिएंट में मिल रहा है। अपर वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक वाला मिल जाता है, अभी आपको मैनुअल मिल रहा है। ऐसा ऑप्शनल वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ ये गाड़ी ऑफर करती है, 1 टच ओपन है, देखिए इलेक्ट्रॉनिकली शेड ओपन हो जाता है, ग्लास कुछ तरीके से ब्लैक कलर में टिंटेड है, ओपनेबल है, मतलब बेसिकली वन टच में ही ओपन हो जाता है ना। आप नेट्स वगैरह भी आ जाते हैं, उसके बाद में आप स्पेस चेकआउट कर सकते हैं, आराम से 2 लोग बाहर निकल सकते हैं, इतना स्पेस आपको ये ऑफर कर देता है। तो स्पेस भी आपको सनरूफ के अंदर अच्छा ये गाड़ी ऑफर कर देती है। डैशबोर्ड जो मिलता है वो आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, डॉट्स वगैरह दिए गए हैं, थोड़ा फ़ोन वगैरह या जो भी आप सामान यहाँ पे रखेंगे उसको थोड़ा ग्रैबिंग पोजीशन मिल जाती है, ग्रिप मिल जाती है बेसिकली, तो उसके लिए आपको यहाँ मिलता है। एम एंड लाइट भी इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं होती है। नीचे की तरफ आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स की गाड़ी ऑफर कर रही है, कुछ तरीके से आपको स्पेशियस ग्लव बॉक्स की गाड़ी ऑफर करती है। एंड पूरा जो लेआउट है वो आप चेकआउट कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर्स में क्या क्या मिसिंग है। तो देखिए आपको ऑटोमेटिक ये नहीं मिलता है IRVM, आपको मैनुअल मिलता है, तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा एम्बिएंट लाइट आपको नहीं मिलता है। देखिए ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर कर रही है, दैट इज़ फेबुलस। दोनों स्क्रीन्स आपको डिजिटल मिल जाएंगी। हाँ, ये जो सेंटर स्क्रीन है ये छोटे साइज़ का मिलता है, वो डेफिनेटली। कोई भी ड्राइव मोड्स वगैरह नहीं मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है। बाहर रह गया था ये मैं बताना कि 360 डिग्री कैमरा भी इस गाड़ी में जो है मिसिंग हो जाता है, बट ज़रूरत के सारे फीचर्स आपको ऐसा ऑप्शनल वेरिएंट ऑफर कर देता है। इसी वजह से ये वेरिएंट जो है वो मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट फिलहाल बना हुआ है। आते रियर साइड में रियर स्पेस को चेकआउट करते हैं। देखिए आगे वाली जो सीट है वो मैंने मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है, मतलब बेसिकली लास्ट लेवल तक स्लाइड की हुई है। ये तो आप नी रूम चेकआउट कर सकते हैं, नी रूम मुझे अच्छा मिल रहा है, तो नी रूम की कोई कमी नहीं मिलती है। 5'7" मेरी हाइट, आप हेडरूम भी चेकआउट कर सकते हैं, हेडरूम भी आपको गाड़ी अच्छा ऑफर कर देती है। इंटीरियर लैंप्स मिल रहे हैं, बेसिकली रीडिंग लैंप्स मिल रहे हैं जो कि LED हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, दोनों साइड्स पे हुक्स नहीं मिलते हैं। आगे के 2, पीछे के 2, 4 एडजस्ट मिलते हैं, चारों के चारों एडजस्टेबल हैं। एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल रहा है 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग के साथ। 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं, तो आप रिक्लाइनर भी थोड़ा एडजस्ट कर पाएंगे। तो कंफर्ट वाइज आपको देखिए हेडरेस्ट मिल रहे हैं एडजस्टेबल, एंड अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, रिक्लाइनर एरिया अच्छा मिल जाता है, तो आपको कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम गाड़ी ऑफर नहीं करने वाली है। साथ में आपको रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, बट लेवलर नहीं मिलता है AC वेंट्स के साथ में। यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, थोड़ा स्पेस मिल रहा है, विदाउट लेवलर आपको AC वेंट्स, रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे। हम्प जो है नेग्लिजिबल साइज़ का मिलता है, लेकिन शू प्लेसमेंट कुछ अपलिफ्टेड टाइप में आती है, तो वो कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगी। एंड ये पूरा लेआउट आपको सेकंड रो इस गाड़ी का ऑफर करता है। उसके साथ में आपको देखिए रियर विंडोज़ पे ये विंडो शेड्स या विंडो वाइजर्स भी ऑफर हो जाते हैं। अब आते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन पे। तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको कुछ तरीके से जो इंजन बे है वो आपको मैं चेकआउट करवाता हूँ। कुछ तरीके से आपको इंजन बे क्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। पेट्रोल इंजन है ये 1.5 लीटर का, एंड इसके अंदर आपको जो भी पावर एंड टॉर्क्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। 113 bhp की पावर एंड 143 143 Nm का टॉर्क। माइलेज की अगर बात करें तो ARIA क्लेम्ड माइलेज इस गाड़ी की 18 किलोमीटर पर लीटर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाड़ी में आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिल जाते हैं, 433 लीटर्स का बूट स्पेस, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट में एंड रियर में, दोनों साइड्स में आपको डिस्क ब्रेक्स ये गाड़ी ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का ये गाड़ी ऑफर करती है। 6 स्पीकर्स मिलते हैं, चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स, एंड एयरबैग्स 6 मिल ही रहे हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको 50 लीटर्स की इस गाड़ी में मिलती है। एंड एक्स-शोरूम प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 14,09,000 रुपये एक्स-शोरूम एंड 16,84,000 रुपये ऑन रोड अलवर RTO के अंदर आपको क्रेटा S ऑप्शनल पेट्रोल कॉस्ट करता है। तो ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्रेटा S ऑप्शनल एंड कितना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको ये लगता है।